अब होगा हर कॉन्सेप्ट आसान। इजी कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। मैं सौरभ खरे आपका परख कोचिंग के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इजी कॉन्सेप्ट। हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। इजी कॉन्सेप्ट में जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वहां पे हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है ना। हम लेकर आए हैं आज फ्लो चार्ट, प्रवाह आरेख, नंबर्स का गेम पर क्या होता है। नंबर अगर देखें, नंबर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मेनली हम लोग तीन प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन नंबर्स हो जाएंगे आपके? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर आपकी काल्पनिक संख्याएं। बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं क्या है। यदि कोई संख्या रूट के अंदर माइनस है, रूट के अंदर माइनस है, इनसाइड द रूट, एनी नंबर इनसाइड द रूट कॉल्ड इज इमेजिनरी नंबर, उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसके अलावा जितनी भी संख्या होंगी वो कहां पहुंच जाएंगी? वास्तविक संख्या में। क्या हो जाएंगी? रियल नंबर। अब आप बात करेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है सम्मिश्र, दोनों को जोड़ करके, दोनों को एक साथ लेकर के, दोनों को जब एक साथ लेंगे, जैसे हमने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 आपका रियल नंबर हो गया और 3i आपका क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को i से डिनोट करते हैं। किससे? i से। इसको आमतौर पर आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आयोटा। उसको आमतौर पर फिर हम लोग i कहने लगते हैं, ठीक है। तो 2 + 3i और 2 - 7i, इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों को जो अर्थमेटिक में पढ़ना है वो क्या पढ़ना हम लोग को? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या देखें, आपने इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दें, जो भी संख्या होंगी वो वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। परमेय संख्या के रूप में। किसके रूप में बेटा? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होगी कि जिस ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखी जाती है, q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां q आपका 0 ना हो वहां कहते हैं परमेय संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्या की, इरेशनल, जिसको p/q के रूप में न लिखा जाए, जिसको p/q के रूप में न लिखा जाए उसे कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। अर्थात वह संख्या जो अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती है। √2 की वैल्यू 1.4142 इस तरह डॉट डॉट डॉट, इसको अंत तक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, अनंत तक जाएगा। √3 क्या हो जाएगा? 1.732 डॉट 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 डॉट। पाई एक अपरमेय संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 आपकी परमेय संख्या है। अब आपके जहन में एक बात और आ रही होगी, जहन में एक बात आ रही होगी कि सर क्या आपने बताया, ठीक है 0.333, क्या ये परमेय संख्या है? क्या ये परमेय संख्या की अपरमेय संख्या है? तो आपको यहाँ गौर करना। अगर पहले हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते थे 0.3 पर बार। क्या लिख सकते? 0.3 पर बार। जब 0.3 पर बार लिखेंगे तो इसको हो जाएगा 3/9, और 3/9 को लिख देंगे 1/3। अब ये आपकी संख्या कौन सी होगी? परमेय संख्या होगी। तो 1/3 आपकी परमेय संख्या है, यही कारण 0.3333 आपका क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। अब आपको दिमाग में और बातें चल रही होंगी, अनंत तक सर ये भी जा रहा था, अनंत तक ये भी जा रहा है, ये आपकी अपरमेय संख्या है और ये आपकी परमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे? आपको करना क्या है? जहां पर कोई आपका पैटर्न ना बने, जहां पर कोई आपका पैटर्न ना बने, विदाउट पैटर्न, वो अपरमेय संख्या। अनंत में विदाउट पैटर्न जो होगा वो आपकी अपरमेय संख्या होगा। अनंत तक कोई संख्या जाएगी वो विथ पैटर्न के साथ आएगी, जैसे पैटर्न के साथ आएगी उसे कहते हैं हम लोग परमेय संख्या। जैसे और उदाहरण ले लें, अगर 0 3 4 डॉट डॉट डॉट, देखो इसमें 3 4 का पैटर्न बनने लगा। क्या बनने लगा? पैटर्न बनने लगा। जब भी पैटर्न की बात आएगी, अनंत, अब दो बात समझिए यहां से, अनंत अगर पैटर्न के साथ है, अनंत अगर पैटर्न के साथ है तो क्या हो जाएगी? आपकी परमेय संख्या। अगर अनंत तक जा रहा विदाउट पैटर्न, देखिए यहां पर देखो कोई पैटर्न 1.4142, कोई पैटर्न नहीं, यहाँ 4 के बाद 1 आया, 4 के बाद 2 आया, यहाँ देखो √3 में 1.732, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो अनंत दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं आप पे, परमेय अपरमेय के रूप में। अगर कोई इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है और विथ पैटर्न के साथ, विथ पैटर्न के साथ है तो वो होगी परमेय संख्या, और विदाउट पैटर्न के साथ है तो होगी वो अपरमेय संख्या। बात क्लियर हो पा रही है? आगे चलते हैं। परमेय संख्या को हम लोग मुख्यतः अगर देखें, एक तो भिन्न हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इंटीजर्स बांट लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक, जो कंप्लीट पूर्णांक हो, जो उसे कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके देखें तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है ना। एक नेगेटिव इंटीजर्स, जो माइनस लेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 अपने आप में 0 पूर्णांक है, 0 इंटीजर है। इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1 2 3 4 और 5। बात क्लियर हो पा रही है? बात क्लियर हो पा रही है ना। अब हम लोग चलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पर, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहां शुरू होते हैं? 1 2 3 से। इसी प्रकार नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या भी कहां शुरू होती है बेटा? 1 2 3, 1 से शुरू होती हैं। तो धनात्मक पूर्णांक को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब एक्चुअली हुआ क्या? 0 की खोज हो गई, भारतवासियों ने 0 की खोज की। 0 की खोज होने पर आप देखें
अगर जीरो को भी इसमें नेचुरल नंबर में या पॉजिटिव नंबर के साथ ले लिया जाए, 0 1 2 3, तो पूर्ण संख्या बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी बेटा? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 शुरू होती है। 0 1 2 3 4। अभी एग्जाम में एसएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम 99 पूर्ण संख्याओं को बताइए, है ना? तो वहां पे आपको काउंटिंग कहाँ शुरू करना था? 0 से शुरू करना था। कहाँ से शुरू करना था? 0 से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं वो 1 से शुरू होता है, या पॉजिटिव नंबर जो शुरू होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, और जो आपके पूर्ण संख्या शुरू होती है वो 0 शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। अब हम बात करते हैं आपकी सम संख्या और विषम संख्याओं की। हम सम संख्या और विषम संख्या की बात करें तो जो 2 का फैक्टर होगा, जो 2 का मल्टीपल होगा, जो 2 का गुणनफल होगा, उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8, किसी संख्या में अगर 2 का भाग दें, पूरा चला जाए, जो 2 का मल्टीपल हो, 2 4 6 8, उसे कहते हैं हम लोग सम संख्या है। आमतौर पर आप समझिए, जिसमें 2 का भाग देने पर एक शेषफल प्राप्त हो जाए, जिसमें 2 का भाग देने पर एक शेषफल प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग विषम संख्या। क्या कहते हैं बेटा? विषम संख्या। तो ये बात क्लियर हो पा रही होगी, 2 का भाग चला जाए सम संख्या, 2 का भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। एक कॉन्सेप्ट और आता है इन्हीं संख्याओं को, अगर नेचुरल नंबर को देखें दूसरे कॉन्सेप्ट में, अभी जो सम विषम देखा, अगर हम यूनिट, प्राइम और कंपोजिट नंबर को देखें, यूनिट नंबर ओनली 1 फैक्टर होता है, जैसे एक ओनली क्या होता है? 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर। प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे एक तो एक होगा, एक वही स्वयं संख्या हो जाएगी। 3 है, 3 एक आपकी प्राइम नंबर है, तो एक होगा और एक क्या होगा? 3 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं प्राइम संख्या, प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा नंबर होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स कौन कौन होंगे? एक तो एक होगा, एक स्वयं होगा, एक 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है ना? कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, उसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। जैसे 4, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। हाँ, क्या करना था? 4 से भी कट जाएगी। जैसे यहाँ 2 लिखा गया, इसके जो फैक्टर लिखना था ऐसा लिखिएगा, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। ठीक है ना? और 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। मोर देन क्या हो रहा था? मोर देन, आप अगर समझ पाए, मोर देन 2 फैक्टर्स, उसे कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स से आपस में कोई लेना देना नहीं है। को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर का कोई लेना देना नहीं है, इसकी परिभाषा अलग अलग है। इसकी जो परिभाषा है ओनली 2 फैक्टर्स, मात्र 2 गुणनखंड की बात करता है, जबकि को प्राइम नंबर्स कहता है कि ऐसी संख्या होंगी, एक कपल होगा, उनका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासापा जो होगा, वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे 2 3, यहाँ आप लग रहे होंगे सर 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, कोई बात नहीं, इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। आप यहां देखो 3 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 4, 3 तो अभाज्य है, लेकिन 4 आपकी अभाज्य नहीं है। 4 क्या है? भाज्य। यही कहना चाह रहे थे, जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में दोनों ही आपकी क्या हो? प्राइम संख्या हो। बस इतना याद रखना है कि दोनों संख्याओं क्या होना चाहिए? दोनों संख्याओं का जो कपल है, जो उन संख्याओं का कपल जो बना है, उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक्चुअली आप जाएंगे जब 10 नंबर देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है को प्राइम नंबर्स में। आगे आप जाएंगे, गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें समस्या हैं, लेकिन परीक्षा के उद्देश्य से आप समझिए, को प्राइम नंबर्स कहते हैं कि 2 एक संख्याओं का कपल होगा, 2 संख्याओं का एक जोड़ा होगा, जिनका एचसीएफ 1 होगा। आमतौर पर इसका पढ़ के जाइए तो आपका सवाल वहां पर सही होने लगेगा। बात क्लियर हो पा रही होगी? इस तरीके से हमने पूरा फ्लो चार्ट को पढ़ा, नंबर्स का बंटवारा किया। अब एक बात और देखें, सम संख्या और विषम संख्या। अगर x, समझिएगा, अगर x एक विषम संख्या है तो इसकी विषम संख्या क्या होगी? x, x + 2, x + 4। इस बात को जरूर गौर कर लेना। अगर x विषम है, मान लो x विषम है, 1 है, तो 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 5 4 7 हो जाएगा। 3 2 5 2 7। अगर x विषम है तो 2 जोड़ने पर क्या बनेगा? विषम बनेगा। कई लोग गलती कर देते हैं, 1 जोड़ेंगे, कहीं कोई 3 जोड़ेगा। अगर x विषम है तो विषम में 2 जोड़ने पर ही विषम संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर x सम है, अगर x सम है तो अगली x + 2, x + 4 भी आपकी क्या होगी? सम संख्या होगी। देखो x + 2, x + 4 यहां भी है और यहां भी क्या है? x + 2, x + 4 है। लेकिन याद रखिएगा, अगर x एक विषम संख्या है तो x + 2, x + 4 भी आपकी विषम होगी, जबकि अगर x एक सम संख्या है तो x + 2, x + 4 भी क्या होगी? आपकी सम संख्या होगी। इसी तरीके से इसका माइनस वाला पार्ट दे सकते हैं। x अगर सम संख्या है तो x - 2 आपकी सम संख्या होगी, x - 4 भी आपकी सम संख्या होगी। अगर x विषम संख्या है तो x - 2 भी विषम संख्या होगी, x - 4 भी आपकी क्या होगी? विषम संख्या होगी। इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को आपको तैयार करना है। ये आपके लिए, अगर इसको आप बार बार देख लेंगे, 1 या 2 बार देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।